सही तरीके से मनाने की? देखिए, सनातन के ऊपर तो कुठाराघात साजिश लगातार होती रही है। हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को इसलिए जलाया गया था कि लगभग 10,000 छात्र पूरे देश के आकर के वहां से ज्ञान लेते थे। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से ये बातें उभर करके सामने आने लगी हैं। तब इसे केजरीवाल सरकार भी आ रखी है। केजरीवाल फोर्ड फाउंडेशन के माध्यम से हर वो काम कर रहे हैं जो हिंदू विरोधी है, जो राष्ट्र विरोधी है। ये विदेशी कंपनियों के फंडिंग से पलने वाले लोग हैं। इन्होंने ऐसे ही अपने वकील रखे हुए हैं। हर ऐसा वो काम करते हैं जिसके कारण से मेरी संस्कृति और सभ्यता के ऊपर अटैक हो। पहले उन्होंने लिव रिलेशन लागू कर दिया हिंदुस्तान में, जो नहीं होना चाहिए था। अब ये समलैंगिकता लेकर के आ गए। कभी हमारी दिवाली के ऊपर आते हैं, कभी हमारी होली के ऊपर आते हैं, कभी दुर्गा पूजा के ऊपर आते हैं। इनको सारे के सारे खोट हमारे हिंदुओं के त्योहारों पे रखते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि जो हमारे त्योहार हैं, जो हमारी सदियों पुरानी परंपराएं हैं, वो पूरे हिंदू समाज को जात पात, क्षेत्रवाद, भाषावाद से ऊपर उठ करके एकजुट करती हैं, इकट्ठा करती हैं। तो इसलिए ये हमारे त्योहारों को, तीजों को, परंपराओं को तहस नहस करके हमें कमजोर करने का, हमें बांटने का षड्यंत्र रचती हैं ऐसी ताकतें। मगर हमारा जो संत समाज है, ये समय समय पर समाज का मार्गदर्शन करता है, समाज का नेतृत्व करता है। इसलिए ऐसे लोग अपनी जो कुकर्म करते हैं, उनमें ये कभी कामयाब ना हुए हैं, ना इनको होने देंगे। संघर्ष तो करना ही करना है। जहां कहीं अन्याय होगा उसके खिलाफ तो संघर्ष करना है। भगवान राम ने भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था, भगवान कृष्ण ने भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। तो अन्याय के खिलाफ तो समय समय पे संघर्ष होता रहा है, होता रहेगा। और हमारे संत, हमारे इतने बड़े बड़े महात्मा हमेशा से समाज का मार्गदर्शन, समाज का नेतृत्व करते रहे हैं। और ऐसी जो शक्तियां हैं, ना पहले कभी कामयाब हुई थी, ना इनको अब हम कामयाब होने देंगे। इसलिए आप लोगों के साथ ये सब चीजें हम शेयर कर रहे हैं। साहब, केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई नहीं। जब वो अपने आप को राष्ट्रभक्त कह रहे हैं तो इस राष्ट्र के जो मतलब वो सनातनी हैं, जो अपना मनाना चाहते हैं, राष्ट्रभक्त उसी में हुए ना, जो जब उसकी प्रजा खुश होगी। देखिए, जो देशभक्त होता है, गोयल साहब है, कभी नहीं कहते मैं देशभक्त हूँ, मैं कहता हूँ कभी देशभक्त। किंतु जो देशद्रोही है उसको कहने की जरूरत पड़ती है। पूरी की पूरी फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग लेता है। दिवाली के पटाखों पर रोक लगा, छठ पूजा पर, इस बार छठ पूजा हुई पीछे, इसने छठ घाटों पर यमुना बंद कर दी। और हम लोग तो लेट तक कर यमुना तक जाते हैं, आस्था है, हमारी आस्था है। किंतु ये इस तरह की आस्था को नहीं मानता, जिसका परिणाम ये हुआ कि यमुना का लेवल 200, यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया और 209 तक लेवल पर, जो कभी नहीं पहुंचा था। जब आस्थाओं को ठेस पहुंचाया, ऐसी ठेस सबरीमाला मंदिर मामले में दिखाई गई थी, तब महाप्रलय आया था केरल में। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा केजरीवाल से कि भगवान से लड़ाई मत लो। हिरण्यकश्यप ने भी लड़ाई ली थी भगवान ने, उसके घर में ही प्रहलाद पैदा हो गया था। हम नहीं फोड़ेंगे, पूरा फोड़ेंगे, फोड़ेगा। पिछली बार भी फोड़े थे, इस बार भी फोड़ेंगे। पटाखा चाहे जहां से मर्जी लाएं, क्योंकि पटाखे हमारे सबके बच्चे मांगते हैं घरों में। हम छोटे छोटे पटाखे चलाते आ रहे हैं। मान लो हम नहीं चला रहे, बच्चे सबके घरों में हैं। किसी के बच्चे हैं, कोई दादा है, कोई पोती है, कोई पोते हैं, सब है ना। बच्चे तो मांगते हैं पटाखा। और पटाखों के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पटाखे चलाए जा सकते हैं जिन पटाखों से बच्चों को और बुजुर्गों को हानि नहीं होती। और मैं ग्रीन पटाखे, और मैं अपने घर में ऐसे पटाखे क्यों चलाऊंगा जिसके चलाने से मेरा पोता पोती है, छोटे बच्चे हैं, उनको नुकसान हो, या मेरे बूढ़े माँ बाप घर में हैं, उनको पटाखों से नुकसान हो। क्या से पटाखे में चलाऊंगा? बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। तो इसलिए ये तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि कैसे हिंदुओं की भावनाओं को कुचलना है, कैसे सनातन को कुचलना है। दिखाने को भी राम भक्त बनते हैं, कभी हनुमान भक्त बनते हैं, अखंड करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं। अभी आपने कहा जी मैं राष्ट्रवादी हूं, तो कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हो। ईडी ने समन भेज दिया तो भागे भागे घूम रहे हो। क्यों नहीं जाके राष्ट्रवादी हो तो कहो जाकर के कि मैंने क्या किया, मुझे बताओ। आप कहो ना, तो भाग क्यों रहे हो? एक नंबर के झूठे हैं, फरेबी हैं। और इनके खिलाफ तो, केजरीवाल के खिलाफ तो इन दो लोगों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। ये हमारा स्पष्ट कहना है। दिवाली का त्योहार है, भगवान राम जी की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता।
उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे? तारीख भी आ गई है और मंदिर भी बन गया है, क्या कहेंगे? देखिए, संतों के चरणों में बैठे, संतों में श्रद्धे में बैठे हुए आज हम यहाँ, दिवाली आ रही है तो आपने बात शुरू की है, तो मुझे इस बात का गर्व है, स्वाभिमान है, और मेरे ऊपर संतों की, हनुमान जी की विशेष कृपा रही है कि शायद आप लोगों सबको नहीं मालूम, बता दूं मैं, 6 दिसंबर 1992 को जहां वहां तथाकथित बाबरी ढांचा था, वो ढांचा मैं गिरा करके आया। मैं संसार का पहला आदमी हूं जिसने 6 दिसंबर 1992 को सबसे पहले पूरी दुनिया के सामने आकर के ये स्वीकार किया था कि बाबरी नुमा ढांचा हमने तोड़ा है। दुनिया की शक्ति, दुनिया की कोई ताकत अगर वहां दोबारा बाबरी बनाएगी तो फिर तोड़ेंगे। सबसे पहले हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई ने मुझे इस मामले में गिरफ्तार किया था और मैं 15 दिन लखनऊ जेल रहा, 28 साल मुकदमा चला। आज प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी के आशीर्वाद से भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, बन रहा है, और 22 जनवरी को हमारे प्रधानमंत्री जी रामलला को वह विद्यमान करेंगे। इसको लेकर के आज हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के हिंदुओं को, सनातनियों को इस बात का गर्व है और खुशी है, और हमें उन लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है जो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया है और 22 जनवरी तारीख भी आ गई है। ये अपने आप उन लोगों को हमारा जवाब है। और इस दिवाली के ऊपर बहुत बड़ा, लगभग 16 लाख दिए हमारे वहां पर योगी जी के नेतृत्व में दीपमाला बनाई जा रही है। दिवाली बहुत भव्य होने वाली है और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। बहुत बहुत आनंदमय भव्य दिवाली हो और हम सब लोग मिलकर के पटाखों के साथ धूमधाम से संतों के नेतृत्व में दिवाली मनाएं। यही आप सबके लिए मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।